अभी एक साथी कह रहे थे जॉब सिक्योरिटी एक्ट तो बन गया, उसकी बहुत सारी फॉर्मेलिटी भी पूरी हो गई। सच यह है कि मेरे हाथ में कुछ आया नहीं। मुख्यमंत्री जी, लगभग 1.5 साल से ज्यादा हो गया उस एक्ट को बने हुए। मेरा ये निवेदन है आपसे कि उस प्रक्रिया को जितना जल्दी संभव हो पूरा करके इन मजदूरों के हाथ में, क्यों भाई जॉब सिक्योरिटी के लेटर चाहिए ना, जॉब सिक्योरिटी के लेटर देने की व्यवस्था आप करेंगे, ये मेरा आप पर पक्का विश्वास है। कुछ हमारे साथी छूट गए, पता नहीं क्यों छूट गए आपकी निगाह से। आपकी निगाह से छूटता तो नहीं, क्योंकि आप अकेले मुख्यमंत्री हैं शायद देश में जो रोजाना 3 टाइम जनता के बीच में जाकर खड़े होते हैं, शायद अकेले मुख्यमंत्री हैं। मैंने बहुत सारे मुख्यमंत्रियों से मिलता रहता हूं मैं। आपकी निगाह से छूट गया विश्वविद्यालय, आपकी निगाह से छूट गए सहकारिता क्षेत्र, हमारे शुगर मिल के साथी, हमारे बैंक के साथी, हमारे DITS के साथी, हमारे अनेक महकमों के कई सारे साथी, वो टेक्निकल शब्द में फंसा दिया। बोले साहब ऑटोनोमस बॉडी में नहीं है, साहब ऑटोनोमस बॉडी में है, और कोऑपरेटिव सेक्टर में जब देने लगे तो थोड़ा दिया आपने। आपने शुगर फेड के, कॉनफेड के, ये जो फेडरेशन जितनी है, इनके कर्मचारी, हरको बैंक को तो दे दिया, बैंक वाले रह गए, कोऑपरेटिव बैंक वाले, ऐसे कुछ साथी रह गए, तो उन पर भी आपकी निगाह आएगी, ये मेरा आपसे विश्वास है। मुख्यमंत्री जी, एक और आपके ध्यान में लाना है, NHM के हमारे साथी है, आप ही के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी ने उनको सर्विस बाय लॉ की सुविधा दी थी, वो छूट गई, कहीं विड्रॉ कर ली, उसको हाई कोर्ट में चुनौती दी गई, हाई कोर्ट ने हमारे हक में फैसला कर दिया, डबल बेंच में हमारे हक में फैसला हो गया। अब आधों को दे दिया और आधों को नहीं दिया। राव साहब भी मेरी बात से सहमत हो गए, एक हांडी में 2 पेट तो नहीं होने चाहिए। सब साथियों को वो सुविधा मिलनी ही चाहिए जो छूट गए, नहीं तो हाई कोर्ट जाएंगे। मुख्यमंत्री जी, आप भी, मशीनरी भी परेशान रहेगी, हम भी परेशान रहेंगे, क्या फायदा है। ऐसे आरोही विद्यालय के विद्यार्थी, हमारे 200-300 अध्यापक हैं, उनकी भी डबल बेंच में फैसला हो गया। अब एजुकेशन के अधिकारी कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। भाई क्यों 2-4 साल सुप्रीम कोर्ट में खराब करो, हाई कोर्ट के डबल बेंच का फैसला हमारा लागू कर दो, हमारे साथियों को सुविधाएं मिल जाएगी। एक और विषय बड़ा गंभीर है, हमारे राव साहब का भी इलाका है, हमारे मुकेश जी का भी इलाका है, यहाँ बहुत सारे ऑटो चलते हैं, दिल्ली में भी चलते हैं, नोएडा में भी चलते हैं, उनके हाथ में NCR का लाइसेंस है, हमारे के हाथ में केवल गुड़गांव का लाइसेंस है। दिल्ली वाला तो गुड़गांव आ जाता है, गुड़गांव वाला दिल्ली नहीं जा सकता।